कह रहा है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां बिंदु, यहाँ देखिए दो बिंदु दी हुई हैं, इनसे गुजरने वाली रेखा समतल इतना को पार करती है। तो पहले हम लोग इन दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण निकालें। तो हम लोग जानते हैं कि बिंदु अभी हमने फॉर्मूला दिखा दो क्वेश्चन में पिछले, x1 y1 z1 और x2 y2 z2 से होकर जाने वाली या गुजरने वाली भी लिख सकते हैं, जाने वाली रेखा का समीकरण क्या होता है फॉर्मूला? तो x माइनस x1 y में x2 माइनस x1 इक्वल टू y माइनस y1 y में y2 माइनस y1 इक्वल टू z माइनस z1 y में z2 माइनस का z1। यही ना होगा फॉर्मूला। तो हम नेक्स्ट लिख सकते हैं यहाँ पे कि दो बिंदु दी गई हैं, देखिए 3 माइनस 4 माइनस 5 और दूसरा है 2 माइनस 3 1 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो x माइनस 3 y में आ जाएगा 2 माइनस 3, y माइनस माइनस 4 और y में आ जाएगा माइनस 3 माइनस 4 इक्वल टू z माइनस माइनस 5 और y में हो जाएगा 1 माइनस का 5। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। x माइनस 3 y में माइनस का 1 हो जाएगा, y प्लस 4 और y में यहाँ पर हो जाएगा, मेरे को माइनस में प्लस, तो प्लस का 4 माइनस का 3 तो 1 आ जाएगा, और z प्लस 5 y में यहाँ माइनस में प्लस यानी 6 आ जाएगा, इक्वल टू में क्या हो जाएगा यहाँ पर हम लोग k से मान लेते हैं। अब अलग अलग करते हैं तो रेखा पर स्थित प्रत्येक बिंदु हमें का रूप प्राप्त हो जाएगा। x माइनस 3 बाई माइनस 1 इक्वल टू में k, y प्लस 4 बाई में 1 इक्वल टू k और z प्लस 5 बाई 6 इक्वल टू में k। यहाँ से सॉल्व करते हैं तो x माइनस का 3 इक्वल टू में माइनस का k यानी x इक्वल टू में माइनस k प्लस में 3, y प्लस 4 इक्वल टू में k यानी y इक्वल टू में आ जाएगा k माइनस 4, z प्लस 5 इक्वल टू में 6k यानी z इक्वल टू में आ जाएगा 6k माइनस का 5। तो हमें x y z का मिल गया, इसलिए हम x y z का वैल्यू मिल गया, इसलिए हम कह सकते हैं कि रेखा पर स्थित कोई बिंदु किस रूप में होगा जी? माइनस k प्लस 3 k माइनस 4 और यहाँ 6k माइनस 5 के रूप में होगा। ठीक है। अच्छा, रेखा किसी समतल से गुजर रही है, समतल है 2x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 7, है ना। लिख सकते हैं कि चूंकि रेखा समतल 2x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 7 से गुजर रही है, से होकर जाती है, तो उस समतल पर स्थित हमें बिंदु निकालना है। तो इसको ये संतुष्ट करेगा ना जी, अगर उससे होकर जाता है इस पे स्थित वो बिंदु होगा तो हो जाएगा 2 इंटू में माइनस के प्लस में 3 और प्लस y का वैल्यू यहाँ पे ले लेंगे k माइनस का 4 और प्लस z का वैल्यू हो जाएगा 6k माइनस 5 इक्वल टू में 7। चलिए सॉल्व करते हैं। माइनस का 2k प्लस का 6 प्लस k माइनस 4 प्लस का 6k माइनस 5 इक्वल टू में 7। तो यहाँ हो जाएगा आपका 6k और k 7 के 7 के में से 2 के गया, यहाँ 5k हो जाएगा। और यहाँ देखिए 6 में से 4 गया 2 में से 3 को घटा देंगे, 2 में से 3 को घटा देंगे, 2 में से 5 को घटा देंगे तो माइनस का 3 इक्वल टू में 7। तो यहाँ 5k इक्वल टू में हो जाएगा, जाकर 2 हो जाएगा 10, यानी k बराबर में आ जाएगा 2, मिल जाएगा भाग में। तो k का मान 2 आ गया, तो इसलिए यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा यहाँ लिख सकते हैं, अतः अभिष्ट बिंदु जो होगा, बिंदु का निर्देशांक, अभिष्ट बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा, इसी में रख देंगे k का वैल्यू, माइनस का 2 प्लस 3
2 माइनस 4, 6 इंटू में 2 माइनस 5, यानी यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ -2, और 6 2 12, 12 में से 5 गया आपका 7 हो जाएगा। तो 1 - 2 7, समझ गए। चलिए क्वेश्चन